दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी की। साल 2013 में रिलीज हुई थी कॉलोनी, जहां इंसानियत बचाने की आखिरी जद्दोजहद दिखाई गई है। एक ऐसा वक्त जब धरती पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हो, खेत, जंगल, शहर सब कुछ सिर्फ बर्फ और ठंड की कब्रगाह बन चुके हो। अब ऐसे में इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा? बस इसी सवाल का जवाब है अंडरग्राउंड कॉलोनीज, यानी जमीन के नीचे बने ठिकाने, जहाँ लोग बचे कुचे रिसोर्सेज के साथ जी रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही डार्क और ठंडी दुनिया से। धरती पर क्लाइमेट कंट्रोल करने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी का यूज किया था, लेकिन वही टेक्नोलॉजी पलटकर इंसानों के खिलाफ चली गई। परिणाम ये हुआ कि पूरी दुनिया में आइस एज जैसी कंडीशन बन गई। ना सूरज की गर्मी, ना खेती, ना हरियाली, सिर्फ बर्फ और मौत। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर कॉलोनीज में रहते हैं, जहां उनके पास बस दो चीजें बची हैं, पहली उम्मीद और दूसरी हथियार। अब कैमरा हमें ले जाता है कॉलोनी 7 में। यहीं से फिल्म की कहानी असली रूप लेती है। यहाँ लोगों का एक ग्रुप रहता है जो बहुत मुश्किल से जिंदा है। खाने के लिए उनके पास लिमिटेड सीड्स और ग्रीन हाउस है, लेकिन अगर जरा सा भी फसल खराब हो जाए तो मौत तय है। इस कॉलोनी का लीडर है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक समझदार और स्ट्रॉन्ग इंसान है। उसका काम है लोगों को जिंदा रखना और सिस्टम को कंट्रोल में रखना। हर जगह का एक विलन जरूर होता है, और यहाँ का विलन है मैसन। मैसन बहुत जालिम किस्म का इंसान है। वो मानता है जो बीमार है या कमजोर है उसे गोली मार दो, क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। यहाँ एक रूल है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो बाकी सबकी जान खतरे में है, क्योंकि ठंडी और गंदी जगह में बीमारी फैलते देर नहीं लगती। तो अगर कोई बीमार हो जाए और ठीक ना हो तो उसे बाहर निकालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचो, इंसानियत और सर्वाइवल के बीच कैसी लड़ाई होगी। एक तरफ है ब्रिक्स जो थोड़ी इंसानियत बचाना चाहता है, दूसरी तरफ है मैसन जो सिर्फ सख्त फैसले लेना चाहता है। एक दिन अचानक कॉलोनी 7 को कॉलोनी 5 से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, मतलब कॉलोनी 5 मुसीबत में है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब है, क्योंकि सिग्नल बीच में ही रुक जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या कॉलोनी 5 पर हमला हुआ है? क्या वहाँ सब मर चुके हैं, या कोई नया खतरा मंडरा रहा है? ब्रिक्स और उसकी टीम तय करते हैं कि कॉलोनी 5 में जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉलोनी 5 गिर गई तो कॉलोनी 7 भी जल्दी खतरे में आ जाएगी। तो ब्रिक्स, सैम और एक और आदमी कॉलोनी 5 की तरफ निकलते हैं। बाहर का नजारा बहुत डरावना है। जगह जगह टूटी हुई बिल्डिंग्स, जमी हुई नदियाँ और हवा में सिर्फ सन्नाटा। चलते चलते उन्हें एक जमा हुआ हेलीकॉप्टर भी मिलता है, जो बताता है कि बाहर के हालात कितने खराब हो चुके हैं। आखिरकार वो कॉलोनी 5 पहुंचते हैं। ब्रिक्स और उसकी टीम धीरे धीरे कॉलोनी 5 के अंधेरे रास्तों से गुजरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, दीवारों पर सूखा खून, टूटी फूटी चीजें और हर तरफ गंदगी। लोगों के चिल्लाने की आवाजें जैसे इन दीवारों पर अब भी गूंज रही हों। सैम कहता है, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग और अंदर बढ़ते हैं तो उन्हें जली हुई आग, आधे खाए हुए शरीर और हड्डियां भी मिलती हैं, जैसे किसी इंसान को काट कर खा लिया हो। सैम का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से बोलता है, ब्रिक्स, ये लोग इंसान को खा रहे थे क्या? ब्रिक्स गुस्से और डर दोनों में कहता है, हाँ, कैनिबल्स। इंसान अब इंसानों का दुश्मन बन चुका है। जांच करते करते अचानक उन्हें कॉलोनी 5 में कुछ हलचल सुनाई देती है। ब्रिक्स अपनी टॉर्च बंद कर देता है और सब दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। कुछ ही देर में वो डरावना नजारा सामने आता है। कई जंगली जैसे दिखने वाले लोग, जिनके चेहरे और शरीर पर खून लगा हुआ है, हाथ में तेज तेज हथियार और आंखों में भूख। ये हैं कैनिबल्स, इंसान जो अब इंसानों का मांस खाते हैं। टीम छुपकर देखती है कि कॉलोनी 5 के बचे कुचे लोग अब भी कैद में हैं। कैनिबल्स उन्हें पिंजरे में रखते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सबको काट कर खा जाते हैं। ये नजारा इतना डरावना है कि सैम अपनी सांस तक रोक लेता है। लेकिन तभी पिंजरे में कैद एक आदमी उनकी नजर में आ जाता है। वो हाथ हिलाकर इशारा करता है, मदद करो। ब्रिक्स और सैम चुपचाप उस कैदी को आजाद कराते हैं। वो आदमी बुरी हालात में है। नाम है ग्रेडन। ग्रेडन बताता है कि कॉलोनी 5 पर अचानक इन कैनिबल्स ने हमला कर दिया, कुछ ही दिनों में सब खत्म कर दिया। वो कांपती आवाज में कहता है, वो इंसान नहीं रहे, वो सिर्फ भूखे हैं, वो हमें एक एक करके खा जाएंगे। अब ब्रिक्स समझ जाता है कि उन्हें तुरंत कॉलोनी 7 लौटना होगा, लेकिन तभी कैनिबल्स को उनके होने का एहसास हो जाता है। कैनिबल्स चिल्लाते हुए उनके पीछे भागते हैं
कॉलोनी 5 के अंधेरे गलियारों में तेज कदमों की आवाजें गूंजती हैं। ब्रिक्स और टीम दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं। ग्रेडन इतना कमजोर है कि गिर जाता है। सैम उसे संभालता है, लेकिन इस चक्कर में कैनिबल्स और पास आ जाते हैं। आखिरकार वो कॉलोनी 5 से बाहर निकल आते हैं। बर्फ से ढके मैदान में भागते हुए कैनिबल्स पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और भाले हैं। उनकी चीखें बर्फीली हवा में गूंज रही हैं। सैम कहता है, ये लोग हमें कॉलोनी 7 तक फॉलो करेंगे। ब्रिक गुस्से में कहता है, तो हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। दौड़ते दौड़ते उनका एक साथी पीछे रह जाता है। वो समझ जाता है कि अगर वो कैनिबल्स को रोकेगा नहीं तो बाकी कोई नहीं बचेगा। वो वहीं रुक जाता है और हथियार निकालकर कैनिबल्स पर टूट पड़ता है। सैम चिल्लाता है, नहीं, उसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन ब्रिक्स उसे खींचकर आगे ले जाता है। वो कहता है, उसका बलिदान हमें बचाने के लिए है, पीछे मत देखो। कैनिबल्स उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसकी चीखें हवा में गूंज जाती हैं। ब्रिक और सैम ग्रेडन को लेकर कॉलोनी 7 की तरफ निकल जाते हैं। उधर कॉलोनी 7 में हालात और बिगड़ रहे हैं। मेसन धीरे धीरे लोगों पर कब्जा कर रहा है। वो अपने नियम लागू कर रहा है। बीमार को गोली मारो, कमजोर को बाहर निकालो। लोग मेसन से डरने लगे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। ब्रिक्स के बिना कॉलोनी 7 जैसे जानवरों का अड्डा बन चुका है। ब्रिक्स, सैम और ग्रेडन जैसे तैसे कॉलोनी 7 पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे कैनिबल्स का झुंड लगातार उनका पीछा कर रहा है। उनके पैरों के निशान बर्फ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। कैनिबल्स भूखे भेड़ियों की तरह उन्हें सूंघते हुए कॉलोनी 7 तक पहुंच सकते हैं। अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, कॉलोनी 7 के अंदर भी है, क्योंकि मेसन ब्रिक्स की वापसी बिल्कुल नहीं चाहता। ब्रिक्स, सैम और ग्रेडन कॉलोनी 5 से बचकर भाग तो आए हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं है। पीछे से कैनिबल्स का झुंड उनकी खुशबू सूंघकर उनका पीछा कर रहा है। बर्फ से ढकी वीरान जमीन पर इंसानों के कदमों के निशान कैनिबल्स को कॉलोनी 7 तक ले जाने के लिए काफी हैं। सैम बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसे कैनिबल्स की चीखें हवा में गूंजती हुई सुनाई देती हैं। ब्रिक्स कहता है, तेज चलो, अगर कॉलोनी 7 तक पहुंच गए तो शायद कुछ बचाव हो सके। इधर कॉलोनी 7 में मेसन का राज पूरी तरह जम चुका है। वो खुद को असली लीडर मानने लगा है। ब्रिक्स की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर उसने लोगों को डरा धमकाकर कंट्रोल में कर लिया है। मेसन का रूल साफ है, कमजोर को मारो, बीमार को गोली मारो, बचे रहना है तो सख्त बनो। लोग उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे चुप रहते हैं। मेसन कॉलोनी को अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह चला रहा है। काफी मशक्कत के बाद ब्रिक्स, सैम और ग्रेडन कॉलोनी 7 तक पहुंचते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि कॉलोनी 5 में जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सैम सबको कॉलोनी 7 का सच बताता है। वहाँ अब कोई इंसान नहीं बचा। कैनिबल्स ने सबको मार दिया और खा गए, और अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर कॉलोनी 7 में खौफ फैल जाता है, लेकिन मेसन गुस्से में ब्रिक्स को घूरता है और कहता है, तुम्हें कॉलोनी 5 जाना ही नहीं चाहिए था। अब कैनिबल्स हमारे पीछे आ रहे हैं। अब कॉलोनी 7 में 2 ग्रुप बन जाते हैं। कुछ लोग ब्रिक्स पर भरोसा करते हैं और कुछ मेसन पर। ब्रिक्स लोगों को हिम्मत दिलाता है, कैनिबल्स को रोकने का एक ही तरीका है, हमें एक होकर लड़ना होगा। लेकिन मेसन चिल्लाकर कहता है, नहीं, हमें उनके लिए अपना खाना बचाना होगा। कमजोरों को मारो ताकि हमारे पास ज्यादा सप्लाई बचे। धीरे धीरे कॉलोनी 7 एक बारूद के ढेर जैसा हो जाता है। बस चिंगारी चाहिए थी। बाहर बर्फीले तूफान में कैनिबल्स कॉलोनी 7 तक पहुंच जाते हैं। उनकी चीखें दीवारों से टकराकर अंदर तक गूंजती हैं। लोग कांपने लगते हैं। सैम खिड़की से झांककर देखता है और कहता है, ये तो बहुत सारे हैं। कैनिबल्स लोहे के दरवाजों और गेट्स को तोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अंदर कॉलोनी 7 में अफरा तफरी का माहौल है। ब्रिक्स लोगों को हथियार उठाने और तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन मेसन ब्रिक्स के खिलाफ प्लान बनाता है। उसे लगता है कि अगर कैनिबल्स कॉलोनी के अंदर घुस आएंगे तो ब्रिक्स की लीडरशिप खत्म हो जाएगी। तो मेसन अपने आदमियों के साथ ब्रिक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैम ब्रिक्स का साथ देता है और किसी तरह वो मेसन से बच जाते हैं। आखिरकार कॉलोनी 7 का दरवाजा टूट जाता है। कैनिबल्स अंदर घुस आते हैं। उनकी चीखें, खून से सने चेहरे और हथियार कॉलोनी 7 को नर्क बना देते हैं। लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। कैनिबल्स उन्हें पकड़कर मारते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। कॉलोनी की दीवारें खून से लाल हो जाती हैं। ब्रिक्स और सैम हथियार उठाकर कैनिबल्स से भिड़ते हैं। ग्रेडन भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। लड़ाई के दौरान मेसन का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो खुद को बचाने के लिए दूसरों को ढाल बना देता है, लेकिन कैनिबल्स उसे पकड़ लेते हैं। मेसन चिल्लाता है,
नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें और लोग लाके दूंगा। लेकिन कैनिबल्स को सिर्फ खाना चाहिए था। वो मेसन पर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं खत्म कर देते हैं। कॉलोनी 7 के लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन मेसन की मौत को देखकर जैसे उनके दिलों से बोझ ही उतर गया। ब्रिक्स समझ जाता है कि कैनिबल्स को रोकने का एक ही तरीका है, कॉलोनी 7 को उड़ा देना। वो सैम से कहता है, अगर हम इन्हें यहीं रोक लेंगे तो शायद बाकी इंसानियत बच सके। सैम हिचकिचाता है, लेकिन कॉलोनी 7 हमारा घर है। ब्रिक्स कहता है, घर वो होता है जहाँ इंसानियत जिंदा हो। ये कॉलोनी तो पहले ही मर चुकी है। कैनिबल्स कॉलोनी 7 के हर कोने में घुस चुके हैं। चीखें, खून और मौत का खेल चल रहा है। इंसान अब जानवरों की तरह भाग रहे हैं और कैनिबल्स भूखे भेड़ियों की तरह उन्हें काट काट कर खा रहे हैं। ब्रिक्स और सैम कॉलोनी के बीच खड़े हैं। ब्रिक्स चिल्लाता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें लड़ना होगा। कुछ लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन कुछ हिम्मत दिखाते हैं और ब्रिक्स के साथ खड़े हो जाते हैं। ब्रिक्स कॉलोनी के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जानता है। वो सैम से कहता है, अगर हम बॉयलर और फ्यूल टैंक्स में विस्फोट कर दें तो कॉलोनी 7 पूरी तरह ढह जाएगी और कैनिबल्स भी खत्म हो जाएंगे। सैम डरते हुए पूछता है, लेकिन कॉलोनी के लोग, हम कहाँ जाएंगे? ब्रिक कहता है, जो बचना चाहते हैं उन्हें बाहर निकलना होगा। ये कॉलोनी अब हमारा घर नहीं है, ये कैनिबल्स का कब्रिस्तान बनेगी। कैनिबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। वो एक एक करके लोगों को पकड़ रहे हैं। सैम देखता है कि उसका एक दोस्त कैनिबल्स से गिर गया है। वो भागकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिक्स उसे खींचकर रोकता है। ब्रिक्स कहता है, हर किसी को बचाना अब मुमकिन नहीं, हमें बस उम्मीद बचानी है। सैम की आंखों में आंसू है, लेकिन वो समझ जाता है कि ब्रिक्स सही है। कॉलोनी के लोग मेसन को कैनिबल्स के हाथों मरता हुआ देख चुके हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि मेसन का रास्ता गलत था। उसकी सख्ती ने कॉलोनी को बचाया नहीं बल्कि और कमजोर कर दिया। अब लोग ब्रिक्स की तरफ देखने लगते हैं, वो ही उनका असली लीडर है। ब्रिक्स और सैम कुछ लोगों को लेकर कॉलोनी के बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। बर्फीले तूफान में भागते हुए वो लोग कुछ दूर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पीछे कॉलोनी 7 कैनिबल से भर चुका है। ब्रिक्स सैम को एक डिवाइस दिखाता है, फ्यूल टैंक से जुड़ा हुआ टाइम बम। वो कहता है, जब ये फटेगा तो कॉलोनी 7 का नामो निशान मिट जाएगा। अब आता है फिल्म का सबसे इमोशनल और दमदार सीन। ब्रिक्स समझाता है कि टाइम बम लगाने और कैनिबल्स को रोकने के लिए उसे पीछे रहना होगा। सैम कहता है, नहीं, मैं आपके बिना नहीं जा सकता। ब्रिक्स मुस्कुराता है और कहता है, सैम, अब तुम लीडर हो, तुम्हारे कंधों पर इंसानियत की उम्मीद है, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ब्रिक्स उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भेज देता है। कैनिबल्स ब्रिक्स पर टूट पड़ते हैं। ब्रिक्स आखिरी दम तक उनसे लड़ता है, फिर टाइम बम का स्विच दबा देता है। अचानक तेज का धमाका होता है। पूरी कॉलोनी 7 आग के धुएं में बदल जाती है। कैनिबल्स और कॉलोनी दोनों का अंत हो जाता है। सैम और बाकी लोग बाहर से ये धमाका देखते हैं। उनके चेहरे पर डर अब भी है और उम्मीद भी। कॉलोनी 7 अब खत्म हो चुकी है। सैम और कुछ बचे कुचे लोग बर्फीले मैदान में आगे बढ़ते हैं। ग्रेडन उनके साथ है और कहता है, हमें कोई और नई जगह ढूंढनी होगी जहां सूरज की किरणें अब भी पहुंचती हों। सैम आकाश की तरफ देखता है। ठंडी हवाओं के बीच हल्की सी धूप झलकती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, ब्रिक्स सही था, घर वही है जहां इंसानियत जिंदा रहे। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, एक दर्दनाक लेकिन उम्मीद से भरी तस्वीर के साथ। कॉलोनी 7 तो मिट गई, लेकिन इंसानियत की आखिरी किरण अब भी जिंदा है और अब ये जिम्मेदारी सैम और उसके साथियों के हाथों में है। दोस्तों, दी कॉलोनी मूवी हमें सिखाती है कि जब हालात सबसे बुरे हों, इंसानियत और बलिदान ही असली ताकत बनते हैं। मेसन जैसे लोग डर और बेरहमी से राज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिक्स जैसे लोग अपनी जान देकर भी उम्मीद और इंसानियत को बचाते हैं। और यही फर्क है इंसान और जानवर में।